नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद मुक्सा पर स्वागत करता हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई 9 दुर्ग कोटियों में से केवल एक कोटि, कौन सी? धनवत दुर्ग को छोड़कर चित्तौड़गढ़ को सभी कोटियों में रखा जा सकता है। यानी दोस्तों, जो शुक्र नीति में 9 कोटियां बताई गई हैं, उनमें से केवल धनवत दुर्ग को छोड़कर बाकी 8 कोटियों का दुर्ग है ये। ठीक है, सभी कोटियों में रखा जा सकता है। इसे मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। खिजराबाद 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर रखा। ठीक है, खिजराबाद किसके नाम पर रखा? खिजर खां के नाम पर 1303 में। चित्तौड़ में जब प्रथम शाखा हुआ था तब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खिजराबाद रखा था अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़ दुर्ग। वाटर कोर्ट भी कहा जाता है। प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का दक्षिण प्रवेश द्वार कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत किस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, ये चित्तौड़गढ़ के बारे में प्रसिद्ध है। ये राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग। ठीक है दोस्तों, अगला राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय किला। सबसे बड़ा आवासीय किला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ लिविंग फोर्ट। निर्माण किसने करवाया? तो चित्रांगद मौर्य ने। ठीक है, कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कौन से ग्रंथ? कुमारपाल प्रबंध के अनुसार। ठीक है, 8वीं शताब्दी में 620 ईस्वी में 620 मीटर है, सॉरी 620 मीटर ऊंची पहाड़ी पर कराया गया। कौन सी पहाड़ी? मेसा का पठार। ठीक है, मेसा पठार पर कराया गया, जो कि 1850 फीट होता है। गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर। कौन सी? गंभीरी व बेडस। बप्पा रावल ने चित्तौड़ को मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईस्वी में जीता था। तो बप्पा रावल ने कब जीता था? 734 ईस्वी में। ठीक है, मौर्य शासक मान मौर्य से। इसका अधिकांश निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, अधिकांश निर्माण कुंभा ने करवाया। अतः कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को। ठीक है, महाराणा कुंभा को आधुनिक निर्माता कहा जाता है। आगे बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ के किले के 7 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 7 मुख्य दरवाजे हैं, जिसमें से पहला कौन सा है? पांडन पोल। दूसरा पाटन पोल। तीसरा भैरव पोल। चौथा हनुमान पोल। पांचवा गणेश पोल। छठा कौन सा है? जोड़ला पोल। सातवां लक्ष्मण पोल और लास्ट कौन सा है? राम पोल। तो ये टोटल 8 है, मुख्य 7 दरवाजे हैं, जिसमें पहला द्वार पाटन पोल के पास देवलिया रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक है। किसका? बाघ सिंह। बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक कहाँ है? पांडन पोल पर। कौन से द्वार पर? पांडन पोल द्वार पर रावत बाघ सिंह सिसोदिया का स्मारक है। दूसरे द्वार भैरव पोल। भैरव पोल के दाई तरफ वीर कल्ला राठौड़। वीर कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की छतरी तथा जयमल की 6 खंभों की छतरी है। कौन से द्वार पर? भैरव पोल पर। भैरव पोल पर
एक तो कल्ला राठौड़ और वह जयमल, जयमल की 17 स्थितियाँ हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले कि जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी कौन से द्वार पर स्थित है या कौन से पोल पर स्थित है, तो वो हो जाएगा भैरव पोल। और रावत बाग सिंह सिसोदिया का स्मारक कौन से द्वार पर स्थित है, तो पांडन पोल पर। ठीक है दोस्तों, ये पाटन पोल और पांडन पोल दोनों एक ही है। ठीक है, इसको एक ही माना जाता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो आकार कैसा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, वहेल मछली के समान। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिस दुर्ग में खेती की जाती है, तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस दुर्ग पर पहला आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। पहला आक्रमण किसने किया था, अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने। ठीक है, इस दुर्ग में टोटल कितने साके हुए, 3 साके हैं। इस दुर्ग को जीतने के लिए अकबर को जयमल व फतेह के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। किसका सामना पड़ा, जयमल और फतेह का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, छतरी कहाँ है, सहखंबों के जयमल की भैरव पोल पर। ठीक है, जयमल और कल्ला राठौड़ की। इस दुर्ग में कुंभ श्यामी मंदिर, कौन सा मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर, मीरा मंदिर और प्राचीन सूर्य मंदिर जो वर्तमान में कालिका माता का मंदिर है। तुलजा भवानी माता मंदिर शिवाजी की आराध्य देवी। शिवाजी की आराध्य देवी कौन सी देवी है, तुलजा भवानी मंदिर, जिसका मंदिर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रेदास और जयमल की छतरी, पद्मिनी महल, कौन सा महल, पद्मिनी महल, मोहरा मगरी, समिदेश्वर का मंदिर जिसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। समिदेश्वर मंदिर को मोकल ने बनवाया था, इसीलिए उसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाता है। सतविश देवरी जैन मंदिर, ये सब कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आगे बात की जाए तो नवलखा महल, नवलखा महल कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मीराबाई की साधना स्थली, मीराबाई की साधना स्थली कौन सा है, नवलखा महल। ठीक है दोस्तों, नवलखा बुर्ज कहाँ है, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। नवलखा महल चित्तौड़गढ़ में। श्रृंगार सवरी, गोमुखा कुंड, भीम कुंड, पद्मिनी जौहर कुंड, गोरा बादल महल स्थित हैं। ठीक है, ये सब कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। 2013 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया था। तो विश्व धरोहर कब घोषित किया, विश्व धरोहर 2013 में। आगे बात की जाए तो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ। विष्णु को समर्पित, विजय स्तंभ किस देवता को समर्पित है, तो ये विष्णु को। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि विजय स्तंभ किसे समर्पित है, तो विष्णु को होने के कारण इसे विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ को विष्णु को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक मूर्तियां, इसीलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश डॉक्टर गोट्स ने कहा। ठीक है, विक्ट्री स्तंभ आदि नामों से जाना जाता है। इसका निर्माण कब करवाया गया, तो 1440 से 48 ईस्वी में। किसके काल में, कुंभा के काल में। कुंभा ने 1437 ईस्वी में लड़े गए मालवा सारंगपुर युद्ध में मोहम्मद खिलजी प्रथम पर विजय की स्मृति में करवाया था। ठीक है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के सूबेदार मोहम्मद खिलजी प्रथम पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, यह स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला है, 9 मंजिला, जो 120 फीट है। अगर पूछ ले विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो 120 फीट है। ठीक है, 120 फीट ऊंचा है। इसमें 157 सीढ़ियाँ, कितनी, 157 सीढ़ियाँ हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ रखा है कई बार कि कौन सी मंजिल पर
अल्लाह लिखा हुआ है तो हो जाएगी तीसरी। और कितनी बार लिखा हुआ है तो 9 बार। ठीक है, कितनी बार? 9 बार। इस पर अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति प्रशस्ति की उत्कीर्ण है। तो इस पर दोस्तों अत्रि एवं महेश द्वारा रचित कीर्ति प्रशस्ति उत्कीर्ण है। ठीक है, इसकी 9वीं मंजिल बिजली गिरने से टूट गई। इसकी 9वीं मंजिल टूट गई है, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने कराया। किसने कराया? स्वरूप सिंह ने। कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा है कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतर इमारत है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा कि यह कुतुब मीनार से भी बेहतर इमारत है। किसके बारे में कहा? विजय स्तंभ के बारे में। इम्पोर्टेंट है, ये राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। इस पर डाक टिकट जारी होने वाली ये प्रथम इमारत है। कब किया गया? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 1949 को कितना रुपये का? 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि विजय स्तंभ पर डाक टिकट कब जारी किया गया, तारीख पूछ ले तो हो जाएगा 15 अगस्त 1949। और पूछ ले कि कितने रुपए का डाक टिकट, तो 1 रुपये का। विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। इसका निर्माण कार्य जयता और उसके पुत्र नाथा, पोमा और पुंजा के निर्देशन में किया गया। किनके निर्देशन में किया गया? जयता, नाथा या नापा, पोमा और पूंजा। ठीक है, इन चारों के निर्देशन में किया गया। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में, सारंगपुर युद्ध की स्मृति में। ठीक है दोस्तों, कब से? 1440 से 48 तक। अगला कौन सा है? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसका निर्माण दिगंबर संप्रदाय के बगेरवाल महाजन सानाया के पुत्र व जैन व्यापारी जैसे जीजाक और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने करवाया। तो निर्माण किसने करवाया? जैन व्यापारी जीजा या पुण्य सिंह ने। ये इसका पुत्र पुण्य सिंह ने। यह 7 मंजिला है। विजय स्तंभ कितने मंजिला था? 9। और ये कितना मंजिला है? 7 मंजिला। नोट: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 की पुस्तक में राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के अनुसार 6 मंजिल है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट। विजय स्तंभ की कितनी थी? 120 फीट। यह आदिनाथ जैन धर्म को समर्पित है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये जैन कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित है? आदिनाथ को। आदिनाथ। ठीक है, आगे बात की जाए तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसे राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। और ये कैसा दुर्ग है? ये जल दुर्ग है। ठीक है, गागरोन और भैंसरोडगढ़ किस सैनिक के दुर्ग है? जल सैनिक है। इसका निर्माण भैंसासा जो कि एक व्यापारी था वो रोड़ा सारण ने करवाया। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? 2 व्यापारी ने, जिसका नाम था भैंसासा और रोड़ा सारण। संबल और बावनी नदियों के मुहाने पर। कौन सी नदियाँ? संबल वो बामनी। संबल और बामनी नदियों के मुहाने पर। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण व्यापारियों द्वारा करवाया गया। ठीक है, इस दुर्ग के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। क्या कहा था? देखिए, यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को सुनेगा। यानी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि यदि राजस्थान में उन्हें एक जागीर की पेशकश की जाए तो वो इस गढ़ को सुनेगा। ठीक है, ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग के कुछ तस्वीरें हैं। ठीक है, अगला कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग। ठीक है दोस्तों, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। तारागढ़ दुर्ग अजमेर।
निर्माण कब करवाया गया? 7वीं शताब्दी में समुद्र सतह से 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से 13 फीट की ऊंचाई पर अजय पाल, किसने करवाया? अजय पाल। निर्माण अजय पाल ने। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार अजमेर नगर के संस्थापक अजय पाल ने 1105 से 1133 ईस्वी में करवाया था। 1105 से 1133 ईस्वी में। इसे क्या कहा जाता है? तारागढ़ को इसे अजयमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। ये राजस्थान का हद्य दुर्ग है। अरावली का अरमान कहा जाता है। राजपूताना की कुंजीगढ़ बीटली कहा जाता है। इस दुर्ग को विश्व हैम्पर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। तो राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? विश्व हैबर ने। आगे बात की जाए, तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, कब का? 1832 ईस्वी में। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण। और अगर दोस्तों पूछ लिया कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, तो वो हो जाएगा भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़। ठीक है, और स्थानीय आक्रमण तारागढ़, अजमेर। इस दुर्ग में सबसे ऊंचे भाग पर मीरान साहब तारागढ़ के प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगसवार की दरगाह है। ठीक है, घोड़े की मजार कौन से दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। उत्तर भारत की एकमात्र। ठीक है, रूटी रानी उमा देव की छत्री, मालदेव की पत्नी थी रूटी रानी, जिसकी छत्री कहाँ है? तारागढ़, अजमेर में। पृथ्वीराज का स्मारक। पानी एकत्र करने के लिए दुर्ग में एक नाना साहब का झालरा, इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी करवाया गया है। इसमें शाहजहां खुर्रम के पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ था। तो दारा शिकोह का जन्म कहाँ हुआ था? तारागढ़ में। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की प्राचीर की 14 विशाल बुर्जों के नाम। कितने? 14 विशाल बुर्ज, जिसमें घूंघट, घोंगड़ी, बंदारा, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, इब्राहिम सईद, नकारसी, आर पार का अत्ता, जानू नायक, श्रृंगार, फतेह, इमली, ये बुर्जों के नाम हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो अजमेर दुर्ग का उपयोग अंग्रेजों ने सैनिटेरियम, स्वास्थ्यालय और आरोग्य निवास के रूप में किया था। किस रूप में किया था? स्वास्थ्यालय और आरोग्य निवास के रूप में। तारागढ़ की घाटी में शस्म ए नूर महल जहांगीर ने बनाया था। कौन सा महल? शस्म ए नूर। किसने बनवाया था? जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर में। ये अकबर के किले की तस्वीर है। इसे मैगजीन का किला भी कहा जाता है। ठीक है, शस्त्रागार भी कहा जाता है। इस किले में शस्त्रागार है, इसीलिए इस किले को शस्त्रागार भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना के उपनामों से जाना जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति बना है। यानी राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति बना है? तो वो हो जाएगा मैगजीन का किला, जो कि कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है, इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1570 हिजरी संवत 978 कुछ पुस्तकों में 1571-72 में अकबर ने करवाया था। हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनाई गई। हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति कौन से दुर्ग में बनाई गई? तो हो जाएगा अकबर के किले में। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में इस भवन का पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार करवाया गया। ठीक है, वर्तमान में ये 1908 ईस्वी में स्थापित राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय है।
1908 से ये राजकीय संग्रहालय है, जिसे राजपूताना म्यूजियम कहा जाता है। ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने अपना परिचय 10 जनवरी 1616 को मुगल सम्राट जहांगीर को इसी दुर्ग में दिया था। ठीक है दोस्तों, अगला दुर्ग है केहरीगढ़। कौन सा? केहरीगढ़। कहाँ स्थित है? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में गुंदोलाव तालाब के निकट स्थित है। कहाँ? गुंदोलाव तालाब। इसके आंतरिक भाग को जीवरखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवरखा। वर्तमान में यह हेरिटेज होटल है। वर्तमान में केहरीगढ़ क्या है? एक हेरिटेज होटल। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।